हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैं आपका फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए सीआरपीएफ की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। सीआरपीएफ वैकेंसी के बारे में बताने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से ऐड होना चाहते हैं तो मुझे जो ये नंबर है 9672294699 पर मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर, जिससे कि मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आपको ऐड कर सकूं। जो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इसके अंदर हम प्रोवाइड करवाते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू वैकेंसी, और भी जैसे पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स, जो भी सारा इंफॉर्मेशन मेडिकल नॉलेज वगैरह जो भी है वो इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सीआरपीएफ वैकेंसी के बारे में। सीआरपीएफ वैकेंसी जो निकली है अभी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से इसके फॉर्म भरना है, किस प्रकार से कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्या करना है, वो सब अपन इसके अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीआरपीएफ वैकेंसी की। सीआरपीएफ वैकेंसी है, इसकी जो साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो देखते हैं सबसे पहले। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.crpf.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी डिटेल है वो इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस पर नहीं जाना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब इसके लिए कौन कौन से स्टेट से एलिजिबल है, कौन भर सकता है, वो सब अपन इसके अंदर देखेंगे। तो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है उसको ऑल इंडिया के अंदर जो भी रहता है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है, इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं 20 तारीख से। 20 जुलाई से लेके इसके फॉर्म भरे जाएंगे 31 अगस्त 2020 तक। ये फॉर्म डेट है इसकी। अब ये एक परमानेंट वैकेंसी है, तो ये मत सोचना कि ऐसे ही टेम्परेरीली है, ये एक परमानेंट वैकेंसी है। अब इसके अंदर वैकेंसी है जैसे जो भी नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए, और भी जैसे इसके अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज है, डिप्लोमा वगैरह, फिजियोथेरेपी वगैरह। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, जिससे कि हर किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन हो। जैसे डाइटिशियन की हो गई, स्टाफ नर्स की हो गई, और भी जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, उनके सबके बारे में इसके अंदर पोस्ट निकली है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर डाइटिशियन की पोस्ट। अपन इसके अंदर सब कुछ देखेंगे, स्टाफ नर्स सारी सब कुछ, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना। अब इसके अंदर जो डाइटिशियन की पोस्ट है उसका जो जैसे पुलिस के अंदर अगर अपन देखें तो उसका पद क्या होगा, इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगी उसको, डाइटिशियन को। इसके अंदर जो जनरल है उसके लिए ओनली एक पोस्ट है, 1 पोस्ट है। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, होम साइंस से बीएससी करी हुई होनी चाहिए होम साइंस से, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर, डायटिक्स में, या तो डिप्लोमा या होम साइंस से बीएससी करी हुई होनी चाहिए। इसका जो एज ग्रुप है वो होना चाहिए बिलो 30 ईयर से कम एज होनी चाहिए। और जो ये 30 ईयर ऑफ एज है ये कब तक होनी चाहिए, 31 तारीख और 8वां महीना और 2020 से पहले। अगर कोई 30 साल तक का है या 30 साल से कम है तो वो इसको एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकता है। अब देखते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। पोस्ट इसके अंदर ओनली जनरल की है और बाकी SC ST OBC वगैरह की इसके अंदर इसकी पोस्ट नहीं है। अब देखते हैं इसकी सैलरी कितनी है। इसकी सैलरी हो सकती है 44,900 तो मिनिमम होगी, इससे लेके 1,42,400 तक इसकी सैलरी हो सकती है। तो सैलरी काफ़ी है, तो आपको ये अप्लाई करना ही है।
फिर आता है नेक्स्ट स्टाफ नर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी वैकेंसी है इसके अंदर, पोस्ट है स्टाफ नर्स। इसको कौन सा पद मिलेगा? एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का स्टाफ नर्स को पद मिलेगा। अब इसके अंदर देखते हैं कि स्टाफ नर्स में कि कितनी पोस्ट है वो देखते हैं सबसे पहले। इसके अंदर काफ़ी सारी पोस्ट है, जैसे जनरल के लिए है, अनरिजर्व के लिए 81 पोस्ट है, ओबीसी के लिए भी काफ़ी सारी पोस्ट है इसके अंदर 40, एससी के लिए है 26, एसटी के लिए है 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 17। तो इसके अंदर काफ़ी सारी ओवरऑल मिला के देखें तो इसके अंदर हो गई 175 पोस्ट हो गई टोटल। अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखते हैं कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसका जो अप्लाई कर सकते हैं, इसको जीएनएम करी हुई होनी चाहिए या फिर आपको बीएससी नर्सिंग करी हुई होनी चाहिए। तो ये दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसका जो एज है वो भी बिलो 30 होना चाहिए। 30 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है इसकी सैलरी। सैलरी कितनी होगी? इसकी सैलरी होगी स्टाफ नर्स की 35,400 से लेके आपकी सैलरी हो सकती है 1,12,400। तो ये इसकी सैलरी होगी स्टाफ नर्स की। तो काफ़ी सारी सैलरी है। इसकी जो पोस्ट है 175 है, एलिजिबिलिटी है जीएनएम या बीएससी करा हुआ होना चाहिए, और इसकी जो एज ग्रुप है, एज होनी चाहिए 30 से बिलो इसकी एज होनी चाहिए। फिर देखते हैं स्टाफ नर्स के बाद रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, इसको पद मिलेगा सब इंस्पेक्टर का। सब इंस्पेक्टर का। अब देखते हैं इसकी कितनी सीट्स है वो। अनरिजर्व वालों के लिए 4, ओबीसी के लिए है 3 और एससी के लिए है 1। ओवरऑल इसकी 8 सीट है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, किसके अंदर? रेडियोग्राफी के अंदर। रेडियोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए। और इसकी जो सैलरी होगी वो होगी 35,400 से लेके 1,12,400 इसकी सैलरी होगी। तो इसके अंदर भी काफ़ी सैलरी है, स्टाफ नर्स के बराबर इसकी सैलरी है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट रेडियोग्राफर के बाद आता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट वाले को कौन सा पद मिलेगा? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अब इसके अंदर कितनी सीट्स है वो देखते हैं। अनरिजर्व वालों के लिए 35, ओबीसी के लिए है 17, एससी के लिए है 14 और एसटी के लिए है 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 8 सीट्स। तो ओवरऑल इसकी कितनी सीट्स हो गई? 84 सीट्स हो गई। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा किसके अंदर? फार्मासिस्ट के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, फार्मासिस्ट के अंदर। और इसकी जो एज है उसको ध्यान में रखना है। इसकी एज है 20 से लेके 25 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो इसकी एज क्राइटेरिया है वो अदर के कंपैरिजन में कम है। इसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी? 29,200 से लेके 92,300 तक इसकी सैलरी हो सकती है, यानी 29,200 से लेके 92,300 इसकी सैलरी होगी। फिर आता है नेक्स्ट फार्मासिस्ट के बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं बीपीटी, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी के अंदर किसका पद मिलेगा इन फिजियोथेरेपी वालों को? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। अब देखते हैं इसके अंदर कितनी पोस्ट है वो। अनरिजर्व के लिए है 2, एससी के लिए है 2 और एसटी के लिए है 1। ओवरऑल कितनी हो गई? 5 सीट्स हो गई। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसके अंदर? आपको बीपीटी के अंदर, बैचलर इन बीपीटी।
बीपीटी के अंदर बैचलर होना चाहिए और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 20 to 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। फिर आता है इसके बाद इसकी सैलरी कितनी होगी फिजियोथेरेपी की। जो बीपीटी है उनकी सैलरी होगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 29,200 से लेके 92,300, यानी कि फार्मासिस्ट की जितनी सैलरी होगी उतनी ही फिजियोथेरेपिस्ट की भी होगी। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट होगी वो किसके लिए होगी, डेंटल टेक्नीशियन के लिए। डेंटल टेक्नीशियन के लिए अब इसके अंदर जो पोस्ट होगी वो जनरल वालों के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 1, यानी कि ओवरऑल 4 पोस्ट है इसके अंदर। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर, डाइटिशियन के डेंटल टेक्नीशियन के अंदर, डिप्लोमा इन डेंटल। एज ग्रुप होगा इसका 20 से लेके 25 ईयर इसका एज होगा, एज ग्रुप। जो डेंटल टेक्नीशियन है उसके लिए कौन सा पद मिलेगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पद मिलेगा डेंटल टेक्नीशियन को। फिर आता है इसकी सैलरी, इसकी सैलरी कितनी होगी, इसकी सैलरी होगी 29,200 से लेके 92,300, ये इसकी सैलरी होगी जो कि परमानेंट वैकेंसी है। फिर आता है नेक्स्ट इसके बाद डेंटल टेक्नीशियन के बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, जो पद है वो क्या होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का भी इसका पोस्ट होगा। फिर इसके अंदर देखते हैं कि कितनी पोस्ट है और किसके लिए कितनी थी पोस्ट है। जनरल के लिए है 28, ओबीसी के लिए है 15, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 6। ओवरऑल 64 पोस्ट है इसके अंदर, 64 सीट्स है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। और इसका जो एज ग्रुप है वो है 20 से लेके 25 ईयर एज। जो भी ये एज ग्रुप बता रहा हूँ ये वही है, 31 तारीख 8वां महीना 2020 से पहले का जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। फिर इसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो देखते हैं। इसकी सैलरी है 29,200 से लेके 92,300 इसकी सैलरी है, सैलरी होगी। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल की पोस्ट है ये, जो कि किसके लिए, फिजियोथेरेपी के लिए। हेड कांस्टेबल की पोस्ट है फिजियोथेरेपी के लिए। इसके अंदर जो सीट्स है वो है जनरल के लिए है 35, ओबीसी के लिए है 25, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए है 9। ओवरऑल कितनी हो गई, 88 सीट्स हो गई। अब इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है वो है आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर, फिजियोथेरेपी के अंदर, प्लस और क्या होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। इसके अंदर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा है, डिप्लोमा 2 ईयर का एक्सपीरियंस और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इसके अंदर। फिर आता है इसके बाद में जो एज ग्रुप है इसका, वो एज ग्रुप है 18 से लेकर 25 ईयर्स की एज ग्रुप है। इतने से 18 से लेकर 25 ईयर वाले इससे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है इसकी सैलरी कितनी होगी, इसकी सैलरी होगी 25,500 से लेके 81,100 तक इसकी सैलरी हो सकती है। फिर आता है इसके बाद हेड फिजियोथेरेपी के बाद एएनएम या मिडवाइफ। एएनएम और मिडवाइफ के लिए इसके अंदर जो होगी वो होगी हेड कांस्टेबल, इसका पद होगा हेड कांस्टेबल।
अब इसके अंदर जो सीट्स है वो ओनली अनरिजर्व यानी जनरल वालों के लिए है, 3 सीट्स ओनली। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किसके अंदर, ANM के अंदर, प्लस 1 ईयर का 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस। एज ग्रुप है इसका वो है 18 से लेके 25 ईयर इसका एज क्राइटेरिया है। सैलरी होगी वो होगी 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक इसकी सैलरी हो सकती है। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट है डायलिसिस टेक्नीशियन। डायलिसिस टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन के पद होगा हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल। इसकी जो पोस्ट है वो है अनरिजर्व की है 5, OBC की है 2, SC की है 1, ओवरऑल 8 पोस्ट है इसकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किसके अंदर, डायलिसिस के अंदर। डायलिसिस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस। फिर आता है इसका एज, एज है 18 से लेके 25 इसका एज ग्रुप होना चाहिए, एज के अंदर होना चाहिए। सैलरी होगी वो होगी 25,000 से लेके 81,100, इसकी 25,000 से लेके 81,100 रुपये तक इसकी सैलरी हो सकती है। फिर आता है नेक्स्ट है एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे असिस्टेंट। एक्सरे असिस्टेंट को किसका पद मिलेगा, हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल। इसकी जो सीट होगी अनरिजर्व की है 35, इसके अंदर काफ़ी सारी पोस्ट है। OBC की है 23, SC की है 12 है, ST की है 6 और EWS की है 8। तो ये इसकी पोस्ट है। अनरिजर्व की 35, OBC की 23, SC की 12 है, ST की 6 और EWS की 8। ओवरऑल कितनी हो गई, 84 इसकी सीट्स हो गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, किसके अंदर, रेडियोग्राफी के अंदर। रेडियोग्राफी में डिप्लोमा। एज ग्रुप मांगा इन्होंने 20 से लेके 25 ईयर की आपकी एज होनी चाहिए। जो भी एज ग्रुप में बता रहा हूँ वो सब की जो भी पोस्ट जैसे डायलिसिस हो गया, ANM हो गया, हैंड कांस्टेबल की हो गई, फिजियोथेरेपी की, BPT की, डेंटल टेक्नीशियन की होगी, उनके अंदर सभी के अंदर मांगा है 31 तारीख 8 महीना 2020 तक आपकी ये एज ग्रुप मांगी है। इससे पहले आपकी ये एज ग्रुप होनी चाहिए। एक्सरे असिस्टेंट टेक्नीशियन की जो सैलरी होगी वो होगी 25,000 से लेके 25,500 से लेके इसकी सैलरी हो सकती है 81,100 तक, ये इसकी सैलरी होगी। तो ऐसे काफ़ी सारी पोस्ट निकली है। CRPF में अच्छा मौका है सभी के लिए। गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट जॉब है, इस चीज़ का ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और परमानेंट जॉब है और अच्छा मौका है। तो ये 30 के अंदर और भी सारी काफ़ी पोस्ट है, लेकिन जो मेन इसके अंदर जो पोस्ट है वो मैंने आपसे शेयर किया है। जो भी इसके अंदर पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसका एज ग्रुप कितना है, तो वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की। फिर भी अगर आपको जो पोस्ट है इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी को भी ये प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा जो भी वैकेंसीज निकल रही है उसके रिगार्डिंग। और जल्दी अपन जो नया MSN का सिस्टम है वो भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, डिजीज़ पोर्शन। तो जो भी अपने फ्रेंड सर्कल है उसमें जो क्लासेज है वो रेगुलर लेते रहने के लिए कहिए और वीडियो को जितना हो सके जो भी वैकेंसीज वाले वीडियो है उनको सभी तक पहुंचाइए, जिससे कि सब फॉर्म भर सके, जिस सबके पास मौका हो, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वैकेंसी कब निकल रही है, कब एग्ज़ाम लग रहे हैं। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।